धरती का भगवान डॉक्टर को माना जाता है, लेकिन जब डॉक्टर ही लापरवाह हो जाए और मरीज के जान से खिलवाड़ करने लगे तो क्या हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे जहां एक लापरवाह महिला डॉक्टर ने मरीज की जान से खिलवाड़ किया है। मरीज जीवन और मौत से जूझ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवरिया जिले से, जहां हमेशा विवादों में रहने वाले चिकित्सक डॉक्टर रेणु जायसवाल की, जो एक बड़ा हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल नाम से चलाती हैं। इस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। इस अस्पताल में आए दिन विवाद होते रहते हैं। वहीं आज यह अस्पताल फिर एक बड़े विवाद में घिर चुका है, जहां डॉक्टर रेणु जायसवाल के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है। यह बताया गया है कि एक महिला मरीज को उन्होंने मौत के मुहाने पर छोड़ दिया, जिससे मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दरअसल बरहस तहसील के कपरवार गांव की रहने वाली शिक्षा मित्र प्रियंका मिश्रा गर्भवती थी, जो लगातार डॉक्टर रेणु जायसवाल से अपना इलाज करा रही थी। जब इनको प्रसव पीड़ा हुआ तब परिजनों ने जिला मुख्यालय के चर्चित डॉक्टर रेणु जायसवाल के संजीवनी हॉस्पिटल में 11 जून को भर्ती कराया और 12 जून को ऑपरेशन से प्रियंका मिश्रा को एक बच्चा पैदा हुआ और डॉक्टर ने 20 जून को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया। 2-3 दिन बाद से ही प्रियंका के पेट में अचानक दर्द होने लगा और सूजन भी। उसके बाद परिजन फिर डॉक्टर रेणु जायसवाल के पास मरीज को लेकर गए। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि हम लोग 2-3 बार डॉक्टर से दिखाएं, लेकिन मामला गंभीर हो रहा था। डॉक्टर रेणु जायसवाल हम पर ही भड़क गई और लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप हम लोगों पर ही लगाने लगी और मरीज को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जाने की सलाह दी। लेकिन परिजनों ने देवरिया के सावित्री नर्सिंग होम में दिखाया, जहां 20 जुलाई को डॉक्टर ने MRI करवाने की बात कही। MRI रिपोर्ट में यह आया कि महिला के पेट के अंदर कुछ है। आखिरकार 21 जुलाई को महिला का दोबारा फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट से कपड़ा यानी कि गाज निकला, जो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर रेणु जायसवाल ने पेट में ही छोड़ा था, जिससे देख परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर रेणु जायसवाल ने जब ऑपरेशन किया था तो उनकी मरीज के पेट के अंदर गाज छोड़ दिया और यही गाज धीरे धीरे पेट में सड़ने लगा, जिससे मवाद और घाव बन गया। अब महिला मरीज प्रियंका जिंदगी और मौत के बीच सावित्री हॉस्पिटल देवरिया में जूझ रही हैं। वहीं सीएमओ ने पूरे मामले पर त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी है और जांच के बाद व्यापक कार्यवाही की बात कर रहे हैं। 12 जून को तो अराउंड करीब 2 महीने हो गए ना, तो मोर देन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए। अगर 2 महीने तक किसी के पेट में कपड़ा कोई छूटा रहेगा या गॉज छूटा रहेगा तो पेशेंट वो एकदम काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी और वो मेरे ख्याल से बहुत ही पहले उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए और इतनी सीरियस हो जाएगी वो विद इन ए वीक। हाई ग्रेड फीवर, डिस्टेंशन और इवन कि उसका जो पेट में पूरा पस कलेक्शन, पेशेंट नॉर्मली ना यूरिन कर पाएगी, ना स्टूल पास कर पाएगी और ना कुछ खा पाएगी, वॉमिट करेगी। वो अभी तक सर्वाइव नहीं करती हो पेशेंट हो। डॉक्टर साहब को जब काफ़ी परेशान। हमारी पत्नी गर्भवती थी। 11 जून को हमने डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर रेणु जायसवाल जो जेल के ठीक सामने उनका हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल, वहाँ में एडमिट कराया। 12 जून को एक मुझे पुत्र हुआ ऑपरेशन से और फिर वहाँ से दवा होने के बाद हम 20 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर गया और उनको दर्द बना रहता था। उसकी शिकायत मैं डॉक्टर से हमने किया तो डॉक्टर गैस वगैरह और जो है देख रेख में कमी का वजह बताते हुए हमको दवा दे करके भेज दिया गया। फिर उसके बाद जो है 14 तारीख को जो है फिर मैं डॉक्टर साहब के पास ले गया, जो पस काफ़ी मात्रा में निकल रहा था। डॉक्टर साहब से हमने दिखाया तो डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि मेरे बस की बात नहीं, आप इनको कहीं और ले जा करके दिखाइए। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने रेफ़र कर दिया और फिर मैं अगले दिन 15 तारीख को यहाँ सावित्री नर्सिंग होम देवरिया में एडमिट कराया। डॉक्टर साहब के परामर्श से मैंने MRI कराया। MRI रिपोर्ट में कार्टन होने की संभावना व्यक्त की गई और अगले दिन 20 जुलाई को ऑपरेशन हुआ, जिसमें से उनके पेट से कार्टन निकला। और क्या चाहते हैं? और हम ये चाहते हैं कि जो रेणु जायसवाल ने हमारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है और हमारी पत्नी को जो है मतलब कि वो एक तरह से मौत के घाट उतारने का उन्होंने काम किया है और वो अपने ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं। और हम ईश्वर से यही चाहते हैं वो जल्दी स्वस्थ हों और डॉक्टर के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि किसी भी के साथ जो है इस तरह का कृत्य, वो घिनौना कृत्य न कर पाएँ। इसलिए जी, क्या नाम है? मेरा नाम रत्नेश मणि त्रिपाठी है और मैं कपरवार मेरा घर है, बरौज थाना अंतर्गत। ठीक।
देवरिया जनपद। कितनी शिक्षिका हैं? जी, हमारी पत्नी शिक्षिका हैं जो शिक्षा मित्र हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय का परिवार नंबर 1 में कार्यरत हैं।